प्रस्तुत है कार्यक्रम सिनेमा घर। सिनेमा घर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके मित्र नीता अग्रवाल। नमस्कार। आज के सिनेमा घर में फिल्म दिल देके देखो। 1959 रिलीज फिल्म एस मुखर्जी द्वारा प्रोड्यूस की गई। लेखक और निर्देशक नासिर हुसैन, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार उषा खन्ना, गायक कलाकार आशा भोसले और मोहम्मद रफी। मुख्य कलाकारों के नाम बता देते हैं। चरित्र नाम सहित शम्मी कपूर, रूप और राजा दोनों नाम है इसमें इनके। आशा पारिक, नीता, सुलोचना, जमुना देवी माँ का रोल निभाया है इस फिल्म में इन्होंने। राज मेहरा, जगत नारायण, राजेंद्र नाथ, कैलाश, मुमताज अली, राजा के मित्र, रणधीर है सोहन, इंदिरा, वस्ती, सुरेंद्र हैं हरिचंद के रोल में। साथियों, फिल्म की कहानी पर बढ़ते हैं। इस जानकारी के बाद फिल्म की शुरुआत नंबरिंग के साथ हमेशा की तरह एक दृश्य जिसमें एक छोटा बच्चा एक तीर चलाता नजर आता है और ये तीर से बनते हैं 3 दिल। जी हाँ, 3 दिल बनते हैं इस चलाए गए तीर से। एक बेहद मनभावन संगीत और 3 दिल उभरते हैं एक साथ, जिन पर पहले अंग्रेजी और फिर हिंदी और उर्दू में लिखा आता है। एक दिल पर दिल देके देखो और फिर फिल्म से जुड़े बाकी नाम, और इन्हीं 3 दिलों में से 2 दिलों पर ये सभी नाम उभर कर आते हैं। प्रथम दृश्य की ओर बढ़ते हैं। एक गाड़ी से एक व्यक्ति उतरता है जो घर के अंदर जाता है और एक लड़की से कहता है, गहरी चाल है, कल एक व्यक्ति मर गया था, उसका डील डॉल बिल्कुल मेरे जैसा था। मैंने उसे अपने कपड़े पहना दिए ताकि सब समझे कि मैं मर गया, और मेरी बंदूक है वहां और एक खत मालिक के पत्नी के नाम, जिस पर लिख दिया है मैंने कुछ ऐसा कि बस हमारा जीवन बन जाएगा। इतने में दृश्य परिवर्तन। उस लाश के पास मिली वस्तु का पुलिस निरीक्षण करते हुए एक फोटो और उस पर नाम हरिचंद। अब मालिक मालकिन की एंट्री। पुलिस बताती है कि आपके नाम, मालकिन को कहते हुए हैं कि आपके नाम एक खत छोड़ गया है ये जिसकी लाश है। आप इसकी शक्ल ना ही देखें क्योंकि गोली लगने से चेहरा बहुत फट चुका है और ये खत मिला है डेड बॉडी के पास से, ये पढ़ना अनिवार्य है। खत पढ़ा जाता है जिसमें मालकिन से प्रेम का जिक्र है, मुलाकातों का जिक्र है और एक बच्चे का जिसे पालने का जिक्र है, ये कहते हुए कि बच्चे को माँ की जरूरत है। और अंत में लिखा है, तुम्हारा प्रेमी। ये सब सुन जो मालिक मालकिन होते हैं और वो जो मालिक होते हैं यानी जो पति पत्नी है, पति हैरान, परेशान, दुखी दूसरी ओर रुख कर जाते हुए और मालकिन सदमे में कि ये क्या। और अगले सीन में हरिचंद अपनी प्रेयसी नगीना के पास ये कहते हुए कि प्रेम भी कितनी अजीब चीज है, देखो ना मैं तुम्हारे लिए मुर्दा बन गया। तो नगीना कहती है, मेरे लिए नहीं, अपने बेटे के लिए तुमने ये सब किया है। तो वो कहता है, मेरे बेटे को जायदाद मिल जाए राणा की, मेरी राणा से दुश्मनी पूरी हो जाएगी। ये भी बताता है कि अगर मेरी बीवी की मृत्यु ना हुई होती और जमुना की शादी उस समय यानी मेरे शादी के समय ना हुई होती तो जमुना मेरी होती और जमुना की सारी के सारी जायदाद भी मेरी होती, लेकिन वो राणा की हो गई। और फिर तुम मेरी जिंदगी में आई, लेकिन तुम भी राणा पर मोहित हो गई, लेकिन ये मैं सहन नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने ये नाटक खेला। उधर अगले दृश्य में पतिव्रता जमुना रो कर अपने पति से अपने सच्चे प्रेम की दुहाई देते हुए ये भी कहते हुए कि वो एक नौकर था जो बचपन से ही यहाँ पला बढ़ा था, उसकी शादी हुई, बच्चा हुआ, अगर वो मेरे लिए पागल था तो ये उसका पागलपन है, मेरा इसमें क्या कसूर है। लेकिन पति कुछ नहीं सुनता, अपने बेटे रूप को लेकर रोती बिलखती पत्नी को छोड़ चला जाता है कि अपनी जायदाद तुम ही संभालो, ऐसा कहते हुए। और अब जमुना के सामने है हरिचंद का बेटा कैलाश, यानी दुश्मन का बेटा कैलाश। अगले सीन में हरिचंद नगीना को लेकर रंगून जाने की तैयारी में। बेगुनाह जमुना इंतजार करती रही अपने पति का। घबराकर पति के दोस्त जगत नारायण बाबू को भी नैनीताल से बुलवाया। जगत अपनी बेटी नीता के साथ आए, लेकिन वो भी इस मामले में कुछ न कर सके। राणा शहर पहुंच कारखाने में कार्य करने लगा, लेकिन बदकिस्मती से उसकी आंखें चली गई। उधर जमुना अकेली। दुश्मन का बेटा कैलाश जमुना के घर पलता रहा।
और बहुत सालों बाद जवान कैलाश और उसकी आंटी जमुना गाड़ी में ये दृश्य। जमुना ऑफिस का हिसाब देखने ऑफिस में। अगले सीन में हरिचंद कह रहे हैं अपने बेटे को वही किरदार जो विलन बना है इस फिल्म में। उसका एक बेटा भी है रंगून में, जिससे वो कह रहा है ये कि तुम चिंता मत करो, बिल्कुल भी मेरा बेटा है ना कैलाश वहां पर जो जमुना की दौलत समेट रहा है। बस उधर पहुंचेंगे तो दौलत ही दौलत हमें मिल जाएगी, बिल्कुल चिंता मत करो बेटा। अगला सीन नैनीताल से जगत दास का फोन और कैलाश फोन रिसीव कर रहे। आंटी को फोन देते हुए ये कहते हुए कि मेरे ससुर जी का फोन है, और जगत नारायण बताते हैं जमुना को कि मेरी बेटी नीता विदेश से लौट आई है, उससे बात करो। आंटी और नीता की फोन पर बातचीत, जिससे यह जरूर पता चलता है कि आंटी ने ही नीता को विदेश भेजकर पढ़ाया लिखाया है और आधी जायदाद भी नीता के नाम कर रखी है, और कैलाश और नीता की अब शादी होने वाली है। अगला सीन होटल का सीन। नीता और सखियां, विशेष तौर पर नीता अपनी एक सखी का बदला एक ड्रम प्लेयर से लेने हेतु, क्योंकि ड्रम प्लेयर ने सखी को उससे प्रेम का इजहार करने पर थप्पड़ मार दिया था, और यही प्लान बता देती है एक सखी उसी ड्रम प्लेयर को जा करके। और अब होटल का सीन है जहाँ ड्रम प्लेयर है यानी नायक की एंट्री हो चुकी है और हो रहा है वहाँ ये वाला सॉन्ग। देखो दिल देख देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। दिल देख देखो दिल देख देखो दिल देख देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। पूछो 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 परवाने से जरा, धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा। पूछो 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 परवाने से जरा, धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा। ओ हो तुम भी दिल दे के जल जाना सीखो जी, आहा तुम भी दिल दे के जल जाना सीखो जी। कैसे? दिल तक देखो दिल तक देखो दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। समझो 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 दीवाने की ज़बान, प्यार जो ना होता ये जहां। समझो 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 दीवाने की ज़बान, प्यार जो ना होता ये जहां। ओ हो तुम भी दिल दे के ये गाना सीखो जी, हा तुम भी दिल दे के ये गाना सीखो जी। क्या? दिल तक देखो दिल तक देखो दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। और इस टाइटल ट्रैक के बाद इस गीत के होते होते तक नीता किसी तरह से पहुंच जाती है ड्रम प्लेयर के पास, और जैसा कि प्लान था
मार देती है अनेकों थप्पड़, एक नहीं अनेकों। फिर एक व्यक्ति आता है और कहता है कि भाई ये तो ड्रम प्लेयर है ही नहीं, ड्रम प्लेयर तो वो है, वो देखो वो बैठा है राजा। अब राजा की नौकरी भी चली गई क्योंकि वो बेरोजगार हो गया, क्योंकि इस तरह का हंगामा पैदा हो गया राजा की वजह से। अगला दृश्य जमुना के नेत्रीन हो गए पति और उनके मित्र का, जहां मित्र ये कह रहे हैं कि तुम अपनी पत्नी से जितनी नफरत करते हो, तुम्हारा जो बेटा है राजा अपनी माँ से उतनी ही मोहब्बत करता है। इतने में राजा का प्रवेश और मित्र का बेटा वही है जो राजा के साथ है। यानी दोनों बड़े मित्रों के इन दोनों बेटों की नौकरी नीता के होटल में किए गए हंगामे की वजह से जा चुकी है। अब बातचीत में ये जिक्र भी कि राजा के पिता की आंखों का ऑपरेशन होगा दिल्ली में और राजा पैसों के इंतजाम की चिंता में। मित्र ये भी कहता है कि तुमने राजा राजा कहकर इसका असल नाम भी बदल दिया है, जो रूप है इसका नाम। अगले दृश्य में जमुना अपने मैनेजर को कह रही कि मैं परसों नैनीताल से वापस आऊंगी, एक बैंड मास्टर और एक डांसर का इंतजाम करके रखना क्योंकि मंगल कार्य होने वाला है घर में, अखबार में इश्तेहार भी दे दो इसका। और अब अगला दृश्य, अब राजा नीता के पीछे पीछे अपना बदला लेने के लिए, नीता और सखिया पिकनिक के लिए आई है। सखी चंपा गाड़ी से पिकनिक का सामान ले जा रही है। ये सुनते ही राजा का प्लान और नीता और सखियां दूसरी ओर, चंपा की गाड़ी। चंपा को ये भी कह देता है कि नीता नहीं भेजा है मुझे सामान लेने के लिए। प्यारे लाल क्या है, नीता से परिचय कराता है अपना, झूठ कहता है कि वो चंपा का दोस्त है और चंपा इसी बचपन के दोस्त से शादी कर रही है क्योंकि चंपा ने सखियों को ये बात बताई हुई है। अब सब यही समझती है कि ये वही व्यक्ति है। यहाँ क्रेजी नीता सहेलियों को ये कहती है कि यह आदमी फ्लर्ट है, मैं इसे पहली मुलाकात में ही अपना बना कर दिखा दी, उस सब पता चल जाएगा। अब नीता प्यारे यानी राजा को बेवकूफ बनाने में उससे बातचीत करती है और होता है ये गीत। पहले नायक गाते हैं, फिर नायिका भी साथ देती है इस गाने में। घनन घनन पवन चले सनन सनन, पायल बजर झनन झनन, जिया मोरा डोले आजा पिया मोरे। हो मेघा रे बोले रे बोले रे बोले, मेघा बोले रे। मेघा रे बोले पवन चले, पायल बजर झनन झनन, जिया मोरा डोले आजा पिया मोरे। घटकाली लहरा के आई, घुमर 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 घुमर, हो घुमर 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 बोले घुंघरू। बुरा नहीं दिल मेरा ना हो यकीन आजमा ले, बड़े हैं दिल के काले आए यही नीली सी आँखों वाले। सूरत बुरी हो बुरा नहीं दिल मेरा ना हो यकीन आजमा ले, मेरी जान वाह वाह वाह,
मेरी जान वाह वाह वाह, मेरी जान वाह वाह वाह, मेरी जान वाह 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 वाह। जैसे भले हो सब है खबर, तेरो शरारत की नजर। आँखों में आँखें डाल के हम हो गए अब तो जान जिगर। हाँ, यही तो थी अभी आप किधर गए, समझो हमें हम जहाँ से गुजर गए। जीते जी मर गए वाह दीवार। मरना मेरी जिंदगी है, दीवाना हूँ प्यार का। तुम भी एक दिन आजमा के देखो तो जरा। बड़े हैं दिल के ताले, हाँ यही नीली सी आँखों वाले। सूरत बुरी हो बुरा नहीं, दिल मेरा ना हो यकीन आजमा ले। मेरी जान वाह वाह वाह, मेरी जान वाह वाह वाह, मेरी जान वाह वाह वाह। मेरी जान वाह 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 वाह। रोक भी लो अब अपनी जुबान, वरना कयामत होगी यहाँ। हम भी कयामत से नहीं कम, जाओगे बच के दूर कहाँ। हमको बड़े बड़े ढूंढ के हारे, ढूंढ ही लाएंगे दिल के सहारे। आपके दिल भी है वाह दीवार। खुल जाएगा हाल तुम पे दिल बेकरार का, नैनों से नैना मिला के देखो तो जरा। बड़े हैं दिल के काले, हाँ यही नीली सी आँखों वाले। सूरत बुरी हो बुरा। नायक द्वारा इस गीत को शुरू करते ही बस नीता की जो सखियां हैं खींची खींची चली आती हैं और साथ ही गाने व नृत्य करने लगती हैं। नायिका भी साथ ही गा रही है और गीत के बाद प्यारे उर्फ राजा नीता से कहते हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अब ये तो भाई नीता का प्लान था, वो सहेलियों को कहती कि देखा, लेकिन यहाँ ये झूठ भी राजा का पकड़ा जाता है कि वो भी झूठ ही बोल रहा था कि वो चंपा का दोस्त है। वहां से फिर वो भाग जाता है इससे पहले कि उसकी पिटाई हो जाए उसकी सखियों द्वारा। अगला दृश्य राजा और मित्र का। यहाँ इश्तिहार देख रहे हैं अखबार में कि एक बैंड मास्टर की जरूरत है रानीखेत में। राजा एक इश्तिहार और दिखाता है। प्रोफेसर सामरी हैं ये, जो हर काम को बना सकते हैं, और ये प्रोफेसर सामरी मैं ही हूँ ऐसा कहते हैं वो अपने मित्र को। पैसा कमाने का यही जरिया मेरे पास था, और देखो देखो 2 लेटर भी आए हैं। देखो 3 तारीख को जो है ये जो एवरेस्ट क्लब है उसके दरवाजे पर हाथ में गुलाब के फूल लेकर के मिलना है, पहचान हो जाएगी, ऐसा लिखा है। और दूसरा खत पढ़ा जाता है, उसमें भी इसी स्थान पर मिलने की बात। अरे ये क्या, पहचान के लिए हाथ में सेब होना चाहिए। अब यहाँ कैलाश का प्रवेश। पूछता है सामरी, यस चलो फॉलो मी। या राजा यानी प्रोफेसर सामरी कैलाश के पीछे पीछे। कैलाश नीता का जिक्र करता है, बताता है कि मेरी उससे शादी होने वाली है। प्रोफेसर सामरी बना राजा तुरंत झूठ बोल देता है कि लंदन में नीता ने 2 शादियां कर रखी हैं और पहली शादी में मैं मौजूद था। पहले पति से तलाक, फिर दूसरे पति को जहर देकर मारने की कोशिश। कैलाश को डरा देता है वो, लेकिन कैलाश भी डरने वाला नहीं। फिर वो कहता है शादी तो मुझे ही करनी है, दैट इज पास्ट। फिर बताते हैं कैलाश की बात यह है कि कल नीता की कार से एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उसकी टांग टूट गई और नीता उसे सहानुभूतिवश घर ले आई है और वो आदमी नीता से प्यार का नाटक कर रहा है। बस उसे जलील करके घर से बाहर निकालना है प्रोफेसर सामरी आपको। और 1,500 पेशगी दे देता है, बाकी काम होने के बाद 1,500 और मिलेंगे। अब बाहर आता है वो, और अब जो दूसरा खत आया होता है, दूसरी पार्टी जो होती है जिसमें सेब हाथ में लेना है, तो अब वो काम करता है। अब दूसरी पार्टी कौन है? वो है नीता।
अब चूंकि ये तो नीता को जानते हैं तो कहते हैं नीता। नीता हैरान और खुश, वाकई ये तो महान महान प्रोफेसर सामरी है जो बिना बताए नाम भी जानते हैं इनका। और यहाँ ये भी पता चलता है कि नीता कैलाश से शादी नहीं करना चाहती। यहाँ वो ये भी बताती है कि चंद्रा को मैं घर इसलिए लाई कि कैलाश मुझसे झगड़ा करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टे चंद्रा मुझसे प्यार का नाटक कर रहा है। अब मैं परेशान हो गई हूँ। अब आप रात नीता के लंदन से वापस आने की खुशी में नीता के घर पार्टी है, तो वो कहती है कि भाई मेरे घर पार्टी है, तुम वहां आ जाना। अब अगला सीन जो है पार्टी सीन है, मेहमान आ रहे हैं। यहाँ मिर्जा साहिब बनकर और साथ में बुरखे में लेकर के सुल्ताना को, जो बेटी बना रखा है, जो उन्होंने झूठ मूठ में लेकर के नीता मिलवाती है पिताजी और कैलाश से कि ये मेरी सहेली सुल्ताना है और ये इनके पिता मिर्जा साहिब। ये पार्टी में कव्वाली भी गाएंगे। अब यहाँ प्रोफेसर सामरी बना राजा कुछ हास्य षड्यंत्र रचता है नीता को कैलाश से बचाने के हेतु, यानी शादी से बचाने के लिए। कैलाश से संदेश लिखवा देता है नीता के नाम की रात को मुझे छत पर मिलो, और वो लिखित संदेश लेकर नीता के पिता को पढ़वाते हुए कहता है कि देखा कैलाश ने मेरी बेटी सुल्ताना को लिखा। अब गलतफहमी हो जाती है पिताजी को। यहाँ इस पार्टी में फिर होता है एक गीत। रॉक बेबी रॉक, दो एकम दो, दो दूनी चार, थोड़ा थोड़ा दे दे मेरे दिल को करार, दो एकम दो। दो एकम दो, दो दूनी चार, थोड़ा थोड़ा दे दे मेरे दिल को करार, दो एकम दो। देना देना मेरे हाथों में हाथ है, अरे देना 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 मेरे हाथों में हाथ है। शादी ना हुई तो कोई रोएगा बेचारा, शादी ना हुई तो कोई रोएगा बेचारा। दो एकम दो, अरे दो दूनी चार, थोड़ा थोड़ा दे दे मेरे दिल को करार, दो एकम दो। को जलाए तेरे प्यार का शोला, दाढ़ी को जलाए तेरे प्यार का शोला। हो गया गाना अब लाओ मेरी फीस, अरे हो गया गाना अब लाओ मेरी फीस। दो एकम दो, ओ दो दूनी चार, थोड़ा थोड़ा दे दे मेरे दिल को करार, दो एकम दो, अरे दो दूनी चार, ओ थोड़ा थोड़ा दे दे मेरे दिल को करार, दो एकम दो। अब पार्टी के बाद रात में गीत के बाद रात को छत पर कैलाश नीता से बात करने के लिए जाते हुए, यहाँ नीता के पिता जिन्हें पता है कैलाश सुल्ताना से मिलेगा, रात में वो भी सुल्ताना जैसा वेश बनाकर पहुंच जाते हैं। वहाँ कैलाश उन्हें नीता समझ प्रेम का इजहार करता है। अब वो तो दरअसल पिताजी हैं, लेकिन ये क्या,
पिताजी का थप्पड़ कैलाश को, और नीता खुश। लेकिन ये बात भी खुल जाती है कैलाश द्वारा कि मिर्जा ने ही नीता से मिलने का भेजा था खत जो छत पर था, यानी कि ये भी एक फ्रॉड हुआ था। अब अगले दिन जमुना देवी आ रही हैं अपनी बेटी को ये कहते हुए कि कमरा ठीक करवा देना उनके लिए, और साथ ही ये भी कहते हुए कि मेरा एक दोस्त आ रहा है, मैं अभी जा रहा हूँ। यानी कि नीता के जो पिता हैं ऐसा कह रहे हैं नीता को कि जमुना देवी आ रही हैं, कमरा ठीक करवा देना, और मैं अभी जा रहा हूँ अपने दोस्त को एक स्टेशन पर लेने के लिए। और अब यहाँ टर्निंग पॉइंट ये होता है, दोस्त को लेने के लिए वो स्टेशन पर है, एक ट्रेन वहाँ से गुजरती है स्लो मोशन में धीरे धीरे। तो यहाँ जगत नारायण देखते हैं अपने पुराने मित्र राणा को, वो कुछ याद कर सोचते हुए आवाज लगाते हैं, राणा राणा। राणा भी आवाज की ओर अपना ध्यान देते हैं और कहते हैं, पूछते में कौन कौन है। लेकिन ट्रेन तब तक गुजर जाती है, आगे बढ़ जाती है। यही बात वो तुरंत आकर जमुना को बताते हैं, कहते हैं मैं जरूर पता चलाऊंगा अपने मित्र के बारे में। अगले दृश्य में राणा जेब में कुछ खोजते हुए, अरे 2,500 कहाँ गए, ऑपरेशन का खर्च था ये तो, कहाँ चले गए। ये स्टेशन का सीन। राणा के एक मित्र हैं, वो कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं अपने एक मित्र को फोन करके आता हूँ, वहीं रह लेंगे, फिर यहाँ से राजा को पैसे भेजने के लिए खत लिख देंगे। और अब यहाँ इसी स्टेशन पर हरिचंद भी मौजूद है जो रंगून से वापस आ गया है अपने बेटे सोहन के साथ, और आगे रानीखेत जाना है अपने बेटे कैलाश के पास, जिसे जमुना देवी की जायदाद का मालिक वो समझ रहे हैं। हरि कहता है रानीखेत बाद में जाएंगे, अभी हम थक गए हैं, यहीं रुकेंगे। यहाँ हरि अचानक से देख लेता है राणा को, पहचान लेता है, वो बेटे को बताता है अरे ये तो राणा है, लेकिन ये तो अंधा है। बेटा सोहन कहता है मैं जाता हूँ, पता करता हूँ। सोहन जाता है, राणा के पास पूछता है आप परेशान दिख रहे हैं। राणा बताता है कि मैं दिल्ली आंखों के ऑपरेशन के लिए जा रहा था, रास्ते में किसी ने पैसे चुरा लिए। बताते हैं कि मैं नैनीताल से आ रहा हूँ, मेरा बेटा वहीं पर है। सोहन कहता है मैं नैनीताल जा रहा हूँ। राणा कहते हैं मैं अंदाज से खत लिख लेता हूँ, तो खत लिख कर देता हूँ और तस्वीर भी देता हूँ, जिससे बेटे को पहचान लो, वो उसे आप दे देना, और धन्यवाद अदा करता है। उधर नीता की मंगनी की तैयारियां, जमुना देवी नीता को बड़े प्यार से देखते हुए, क्योंकि नीता ने आज साड़ी जो पहनी है, और जमुना देवी कैलाश को कहती हैं कि तुम आज ही रानीखेत जाओ, होटल का काम देखो वहां। अब यहाँ नीता को भी जबरदस्ती कैलाश के साथ भेज दिया गया है जमुना देवी द्वारा, कैलाश के जिद करने के बाद। यहाँ प्रोफेसर सामरी का फोन कि आज रात मिलूंगा मैं, क्योंकि नीता बताती है वो मुसीबत में है। अगला दृश्य, होटल मैनेजर राजा से ये कहते हुए कि आज सेठ जगत नारायण की बेटी नीता आ रही है और मुझे उनसे कुछ कर्ज लेना है, अतः आप ऐसा डांस प्रोग्राम दो कि नीता खुश हो जाए, क्योंकि पिता नीता की हर बात मानते हैं, तो मेरा काम जो है कर्ज लेने का वो आसान हो जाएगा और मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा। यहाँ नीता की एंट्री प्रोफेसर सामरी से मिलने, संगीत बज रहा है और नीता भी डांस करने लगी है, और यहाँ हो रहा है एक गीत। कौन सा गीत? एक बहुत ही सुंदर गाना, सुनते हैं। बोलो बोलो कुछ तो बोलो, प्यार हो तो कह दो यस, प्यार नहीं तो कह दो नो, प्यार हो तो कह दो यस, प्यार नहीं तो कह दो नो। फिर जो हो सो हो, फिर जो हो सो हो, हाय प्यार हो तो कह दो यार। काहे को नजर घबराई सी है, महफिल भी है तन्हाई भी है। काहे को नजर घबराई सी है, महफिल भी है तन्हाई भी है। छुपे छुपे तुम, रुके रुके हम, सोचो जरा, बोलो बोलो कुछ तो बोलो, दिल ना तोड़ो, गुस्सा छोड़ो, ठोकर लगे ना संभालो सनम। प्यार हो तो कह दो यस, प्यार नहीं तो कह दो नो। फिर जो हो सो हो, फिर जो हो सो हो, हाय प्यार हो तो कह दो यार।
चले जी जरा हाल सुनो, किसी दिल वाले का सवाल सुनो। कहाँ चले जी जरा हाल सुनो, किसी दिल वाले का सवाल सुनो। वहाँ खड़े तुम, यहाँ खड़े हम, सोचो जरा, बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो। दिल ना तोड़ो, गुस्सा छोड़ो, अब तो निगाहें मिला लो सनम। प्यार हो तो कह दो यस, प्यार नहीं तो कह दो नो, फिर जो हो सो हो, फिर जो हो। और अब गीत के बाद राजा या कहीं प्यारे अपने प्यार का इजहार करते हैं नीता को, जिसे नीता साफ साफ ठुकरा देती है। राजा कहता है कि जिनसे मिलने तुम यहाँ आई हो वो आगे नहीं जाएंगे, यानी प्रोफेसर सामंद्री, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। बताता है मैं उनका पड़ोसी हूँ, मेरा नाम राजा है। वो चला जाता है और अगले ही पल प्रोफेसर सामरी बन नीता के सामने। नीता खुश हो जाती है क्योंकि प्रोफेसर सामरी ही उसे कैलाश से शादी होने को रोक सकते हैं, वही एक व्यक्ति हैं। नीता बताती है कि कल हम रानीखेत जा रहे हैं, मेरी मंगनी है कैलाश संग। ये सुन राजा खुश हो जाता है। अगला दृश्य कैलाश और नीता गाड़ी में रानीखेत जाते हुए रास्ते में टायर पंक्चर। यहाँ राजा मिलता है, टायर पंक्चर ठीक करने में सहायता के लिए कहता है, लेकिन नीता मना कर देती है। राजा वहीं थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। जब टायर पंक्चर ठीक नहीं हो पाता कैलाश से, तो वो राजा को कहती है, राजा ठीक भी कर देता है इस शर्त के साथ कि आप रानीखेत मेरे साथ मेरी गाड़ी में जाएंगी। लेकिन टायर पंक्चर ठीक होते ही नीता कैलाश को ले अपनी गाड़ी में रवाना हो जाती है। राजा की गाड़ी फिर से पीछे पीछे। रास्ते में फिर से नीता कैलाश की जो गाड़ी है ख़राब हो जाती है। अब फिर से राजा यहाँ कहती है कि रस्सी से, राजा सलाह देता है कि रस्सी को गाड़ी से खींचकर मेरी गाड़ी के साथ पास के गाँव में ले जाओ, वहाँ मैकेनिक मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरी गाड़ी में बैठना होगा। अब नीता इस बार यस कर देती है। अब राजा फिर वही बात करता है कि मुझसे शादी करोगी। नीता साफ मना कर देती है। राजा फिर उसे बातों में उलझाता है, कहता है, कैलाश जिनकी आप इतनी तारीफ कर रही हैं वो आपके लायक नहीं है, क्योंकि वो आदमी जब भी तुम्हें किसी व्यक्ति से बात करते देखेगा तो जलेगा, कुड़ेगा। नीता कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, उसे मुझ पर विश्वास है। राजा कहता है, अच्छा तो देखो फिर। राजा सीट बैक पर से हाथ रखता है नीता की ओर। कैलाश पीछे से तो देख रहा है, बिल्कुल जल कुड़ जाता है, जोर जोर से हॉर्न देने लगता है, आवाजें लगाने लगता है, कहता है, हाथ हटाओ हाथ हटाओ। यहाँ इस सफर में नायक राजा द्वारा गाया जा रहा है एक गीत, ये वाला गाना। ला 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 ला। बातें हुई निगाहों में, दिल समझा हम समझे करार हो गया। हो राही मिल गए राहों में, बातें हुई निगाहों में, दिल समझा हम समझे करार हो गया। वल्ला प्यार हो गया, प्यार हो गया, हमें प्यार हो गया, प्यार हो गया। दवा जो हुआ सो हुआ, दर्द मिले या दवा। उल्फत में काहे का गम, जो होगा देखेंगे हम। उल्फत में काहे का गम, जो होगा देखेंगे हम। होना था दिल को शिकार हो गया, अब तो प्यार हो गया, प्यार हो गया, हाय प्यार हो गया, प्यार हो गया। कोई चला जाएगा, फिर कोई पछताएगा।
आएगा, जागेंगे सोए सोए सोचेंगे खोए खोए, जागेंगे सोए सोए सोचेंगे खोए खोए, कोई था उन पे निसार हो गया, जी प्यार हो गया। अब अगले सीन पे कैलाश और नीता घर पहुंचते हैं। गाड़ी से उतरते ही कैलाश गुस्से में नीता को कहता है कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, तुम उस मावाली के साथ कैसे बैठी थी, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। नीता भी साफ साफ कही देती है कि ऐसे शक्की से मैं शादी नहीं कर सकती, गुस्से में चली जाती है। अगले दृश्य में विलन पार्टी भी यहाँ पहुंच चुकी है। अगला सीन कैलाश का फोन पर यह कहना जगत नारायण जी को कि मैं नीता से शादी नहीं करूंगा, वो किसी और से प्यार करती है। नीता के पिता वहां बैठी जमुना देवी बहन को कहते हैं अच्छा हुआ रूप मिल गया, नीता की इस कैलाश से शादी नहीं हुई। जमुना कहती है कहाँ मिला मेरा बेटा अभी। जगत कहते हैं राणा का पता मिल गया है, रूप भी मिल ही जाएगा। और अब नीता और रूप की शादी होगी। अब रानीखेत में एक होटल में अनाउंसमेंट मैनेजर द्वारा कि नैनीताल के मशहूर ड्रम प्लेयर राजा का बैंड शो यहाँ रोज होगा और साथ ही डांस प्रोग्राम भी रहेगा। यहाँ नीता भी है और दूसरी ओर विलन पार्टी हरिक का बेटा सोहन भी। वो राणा द्वारा अपनी बेटी की दी गई फोटो से ड्रम प्लेयर का चेहरा देखता है, जान लेता है कि यही राणा का बेटा है रूप। यहाँ कैलाश नाराज नीता को वापस लेने आता है, लेकिन उसके मना करने पर भी कहता है कि हाँ अब तो तुम्हारा चाहने वाला है ना यहाँ। नीता ये सब सुन उसे और जलाने की चेष्टा में बैंड प्लेयर राजा के करीब जाती है। राजा भी हैरान और राजा के साथ डांस करने लगती है। कैलाश देखता रह जाता है, सोहन भी देख रहा है और यहाँ होटल कॉरिडोर में सोहन कैलाश को भड़काता है कि नीता हाथ से निकल चुकी है, उसकी दौलत भी। कैलाश पूछता है तुम कौन? सोहन कहता है मैं तुम्हारा भाई। कैलाश हैरान। सोहन उसी होटल में ठहरे अपने पिता के पास ले जाता है। पिता बताता है कैलाश मेरे बेटे, तुम मेरे बेटे हो। फिर एक बचपन की तस्वीर जिसमें बच्चा कैलाश और पिता हैं वो दिखाता है और सच सच बताता है कि ये तुम्हारे पिता हैं। वो भी कहते हैं हाँ मैं तुम्हारा पिता हूँ। कैलाश कहता है कि मेरे पिता तो मर गए थे। फिर सोहन बताता है ये सब स्वयं के मरने का नाटक सिर्फ तुम्हारे लिए था कैलाश, ताकि तुम्हें जमुना देवी की सारी संपत्ति मिल जाए। और आज 23 सालों बाद बेटा तुम्हारी याद मुझे यहाँ खींच लाई। मेरी याद या दौलत? कैलाश कहता है। लेकिन कैलाश उनकी बातों में अभी तक नहीं आता। कैलाश बताता है दौलत, आधी संपत्ति अपनी बेटे रूप के नाम और आधी नीता के नाम है। अब पिता कहते हैं कि आधी आधी दौलत हम दोनों की हो सकती है, नीता से शादी का ख्याल छोड़ो। कैलाश हैरान हो जाता है, बातें सुनने लगता है। प्लान ये होता है कि सोहन रूप बनके जो राजा है वही रूप है, बनके नीता से शादी करेगा। इस प्रकार सारी दौलत हमें मिल जाएगी, जिसमें से आधी तुम्हारी। यहाँ कैलाश बातों में आ जाता है। अगले दृश्य में नीता सपने ले रही है राजा के। वो कमरे से बाहर आती है, राजा मिलता है। कुछ हाँ कुछ ना के बाद बातचीत का सिलसिला और नायक द्वारा प्रेम का जो इजहार है वो स्वीकार हो जाता है और बस सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया हो जाता है। और अगले दृश्य में जमुना और कैलाश की उपस्थिति में एक व्यक्ति रूप के नाम खत देते हैं जो राणा द्वारा लिखा गया है कि मेरे पैसे किसी ने चुरा लिए, मैं अमुक जगह ठहरा हूँ, मुझे पैसे भिजवा दो। ये सुन जगत और जमुना वहां जाते हैं खुशी खुशी। यहाँ सोहन है अपनी प्लानिंग के अनुसार रूप बनके अंदर बुलाता है, बैठाता है। रूप बना सोहन ये भी बताता है कि मैं अपनी माँ से बहुत नफरत करता हूँ। मेरे पिता आंखों के ऑपरेशन के लिए दिल्ली गए हैं, मैंने सामान गिरवी रख उन्हें दिल्ली भेजा है। मैं नौकरी की तलाश में हूँ और मेरे पिता की तमन्ना है कि मेरी आंखें ठीक होते ही मेरे स्वागत में अकेले ना आना, तुम्हारी दुल्हन तुम्हारे साथ हो। यहाँ सोहन की जो चाल है वो कामयाब हो जाती है। जमुना देवी उसकी शादी को हाँ कर देती हैं। वो कहती हैं बेटा मैं कराऊंगी तुम्हारी शादी। अगले दृश्य में नीता राजा से मिलने होटल, लेकिन राजा वहां से इस्तीफा दे जा चुका है। आगे रास्ते में नीता को मिल जाता है जो नीता के नाम आखिरी खत लिख रहा होता है। नीता वहां पहुंच खत पढ़ लेती है और प्यार मनुहार की बातें करती है। राजा के पहले कई कुछ शेर और बातें करती है। राजा खुश हो जाता है, लेकिन छुप कर कैमरे से फोटो खींच रहा है कैलाश इन दोनों की। जमुना आंटी को सबूत जो देगा कि नीता क्या कर रही है और इसके बाद क्या होता है हम बताते हैं आपको।
इसके बाद होता है ये वाला गाना। प्यार की कसम है न देख ऐसे प्यार से, तू मेरा सनम है कहूँगी मैं पुकार के। प्यार की कसम है न देख ऐसे प्यार से, तू मेरा सनम है कहूँगी मैं पुकार के। सदा है जिंदगी, जी कसम तो खाइए मेरी कसम चमन मेरी बहार की। प्यार की कसम है न देख ऐसे प्यार से, और इस गीत के बाद अगले दृश्य में जमुना के होटल में बतौर बैंड प्लेयर कार्यरत राजा को डांटते हुए कि तुम हमारे नौकर हो, नेता से तुम कभी नहीं मिलोगे, नहीं तो तुम्हारी नौकरी जाएगी। और अगले दृश्य में होटल का सीन जहां जमुना देवी सोहन यानी रूप को, उस लड़की को दिखाने वाली हैं जिससे वो रूप अपने बेटे की शादी करवा रही हैं। यहाँ भी हो रहा है एक गीत राजा द्वारा, ये वाला गाना। कौन ये आया महफिल में, बिजली सी चमकी दिल में, उजला मुखड़ा काला तिल, होंठ गुलाबी जैसे दिल, रंग बदन तौबा तौबा, तू न मिली तो क्या होगा, हाय ओ दिलरुबा मेरी नीता। मेरा दिल यूं तूने आंख झुका ली क्यों तूने यही सोचा होगा, सुनती है महफिल क्या होगा ये किसको पड़ी, होश कहाँ जब आंख लड़ी दिल हार दिया, तेरी अदा ने मार दिया, हाय ओ दिलरुबा मेरी नीता। किया है तो फिर निभाना, आज खुल के यूं आंख मिलाना, देखता रहे मुंह ये जमाना, ओ 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 जैसे गिरे शम्मा पे परवाना, तू भी आजा क्या करेगा जमाना। जैसे कोई टूटता है सितारा, झूम के या थाम ले हाथ हमारा, जैसे कोई मौज उठे बल खाके, आजा आजा आ भी जा लहरा के, हाय ओ दिलरुबा मेरी नीता। तू जो है मेरी बाहों में, जलते हैं दीपक राहों में, जलते हैं दीपक राहों में, ख्वाबों
की बस्ती है जमीन, आज है दुनिया कितनी हसीन, आज है दुनिया कितनी हसीन। दिल से दिल का साथ रहे, जीवन भर ये रात रहे, दिल से दिल का साथ रहे, जीवन भर ये रात रहे। हाय ओ दिलरुबा नीता। और अब इस गीत के बाद अकेले में जमुना देवी फिर से राजा को डांटते हुए कि नीता की और तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है, लेकिन राजा के ना मानने पर वो उसे थप्पड़ मारने को जैसे ही हाथ बढ़ाती हैं तो उसका हाथ पकड़ उनकी आंखों में आंखें डालकर कहता है राजा कि न जाने क्यों आपकी आंखों में एक बात नजर आती है, ऐसी आंखें जिनके लिए जीवन भर मैं तड़पा हूँ, और वो है मेरी माँ। अगला दृश्य आ जाता है अब, जिसमें आंटी जमुना देवी नीता को बताती हैं कि मेरा पति और बेटा मिल गए हैं और वो अब यहाँ आएगा तुम्हें ब्याहने। नीता परेशान हो वहां से चली जाती है सीधे राजा के पास, और उसके यहाँ जा करके खत पड़ा होता है वहां पर। वो खत पढ़ने लगती है। ये खत राजा के पिता राणा का है, जिसमें उन्होंने उसे राजा कहकर संबोधित किया है और पते में लिखा है रूप, यानी रूप और राजा एक है। उधर आंटी ने भी बताया था कि उनके पति राणा आंखों के ऑपरेशन के लिए दिल्ली गए हैं, यहाँ भी यही जिक्र है। ये जान वो खुश हो जाती है कि आंटी जिस अपने बेटे से मेरी शादी करवाना चाहती हैं वो यही है, रूप यानी राजा। वो आंटी के पास जा खुशी खुशी बताती हैं कि मैं आपके बेटे से मिलकर आ रही हूँ। आंटी भी खुश हो जाती हैं, बताती हैं कि कल तुम्हारी शादी है। और अगला दृश्य आ जाता है इसके बाद। कैलाश के पिता हरी यानी फिल्म के असली विलन नशे की हालत में अपने बेटे कैलाश को मिलने। कैलाश कहता भी है यहाँ क्यों आए हो, सोहन ने मुझे कैद करके रखा है, वो मेरा दुश्मन है, पिता कहते हैं। और ये सब बात दृश्य दूर से देख रही है जमुना, हैरान परेशान। अरे हरी तो जिंदा है। आ जाती हैं, शक्ल देखती हैं पास से, गुस्से में आ जाती हैं। कैलाश को बताती हैं कि ये तुम्हारे पिता हैं, दौलत पाने के लिए इसने तुम्हें छोड़ दिया मेरे पास और मैंने तुम्हें पाला। कैलाश साफ साफ कह देता है कि आंटी जी मेरा इस पापी से कोई वास्ता नहीं, मैं आपका हूँ, और लाठी से मारता है पिता को और बताता है आगे सोहन को कि हमारा प्लान कामयाब हुआ, यानी ये सब प्लान का हिस्सा था। जमुना यहाँ आती होगी। अब आगे का प्लान ये कि कल रूप यानी मेरी और नीता की शादी है 8 बजे। आप राजा को रोकना वहां आने से और रिवॉल्वर लेकर जमुना के पास जाना। राजा जमुना को मारने की कोशिश भी करेगा क्योंकि नीता से उसकी शादी नहीं हो पा रही। यहाँ नीता भी आ जाएगी। इस प्लान में नीता और राजा दोनों का मरना जरूरी है, तभी दौलत हमें मिल पाएगी। प्रेम में पागल राजा नीता को मार देगा और पब्लिक राजा को मारेगी और हमारा आदमी वहां राजा को खत्म कर देगा। इतने में जमुना की एंट्री हो जाती है। बाप बेटे का ड्रामा और पिता से झूठी नफरत दिखाते हुए रूप बना सोहन जमुना को लेकर जमुना और रूप यानी जमुना के घर पर चले जाते हैं, क्योंकि जमुना तो उसे अपना बेटा ही मानती है, वो अपने घर ले जाती है। इधर शरारत में चंपा राजा के पास ये बताने के लिए कि नीता की शादी हो रही है और वो कह रही है जब तक दूल्हा नहीं आएगा पांव छूने में शादी नहीं करूंगी। राजा का दोस्त ये सुन लेता है, वो बोलता है शादी का क्या चक्कर है। वो कहता है भाई नीता की मजाक की आदत है। और यहाँ पर एक व्यक्ति और है जो सड़क पर बेहोश मिले हैं, वो है हरी। ये सब प्लान का ही एक हिस्सा है जिसे राजा सहानुभूतिवश अपने घर ले आया है क्योंकि बहुत चोट लगी हुई है। अगला दृश्य विवाह की तैयारियां, पिता पुत्र की चाल। हरिचंद सड़क पर तो राजा उसे अपने घर ले आया है उठाकर बचाने के लिए। उसे उसी घायल अवस्था में बताता है कि नीता की शादी हो रही है मेरे बेटे सोहन के साथ। नीता और जमुना धोखे में है कि बेटे और मेरे बेटे ने अपना नाम रूप रखा है। मैं हरिचंद तुम्हारा और तुम्हारे पिता का दुश्मन, मैं मरते हुए अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा हूँ। और पिस्तौल देता है कि जाओ। उसके जाते ही कुटिल मुस्कान हरिचंद के चेहरे पर खिड़की से कूदकर भाग जाता है। शादी की तैयारियां, यहाँ हरी पिस्तौल का निशाना साधे तैयार। राजा की एंट्री। यहाँ राजा को देख नीता हैरान क्योंकि वो तो उसे ही दूल्हा समझ रही। यहाँ ये क्लियर होता है कि भाई दूल्हा बना तो कोई और है। यहाँ कई संवाद और दोनों में हाथापाई यानी राजा और सोहन में। राजा की बहुत पिटाई भी करवाते हैं सोहन के आदमी, पिटाई करते हैं वो, लेकिन फिर भी कहता है मैं रूप हूँ। उधर वो कहता है मैं रूप हूँ, लेकिन जमुना नहीं मानती राजा की बात। और यहाँ एंट्री राणा की, जो आते ही उसे कहते हैं मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे बेटे। अब जमुना समझ जाती है झूठे रूप को। वो सोहन की ओर मुड़ती है और कहती है तुम झूठ बोल रहे थे।
सोहन पिस्तौल निकाल लेता है, हवा में फायर करता है। किसी तरह राजा उसे पकड़ लेता है और उधर निशाना साधे बैठे हरि को देख लेता है कैलाश। सोहन कहता है, पिताजी गोली चलाइए। पिता हरि गोली चलाते हैं, गोली लग जाती है उन्हीं के बेटे सोहन को। वो बेटा सोहन सोहन कहते दुखी हो अचानक सीढ़ियों से गिर जाते हैं और खत्म हो जाती है ये कहानी भी। अब राणा को तो वो पुरानी सारी बात, गलत फहमी दूर हो जाती है, लेकिन हरि माँ को निशाना साध जब तक कि वो नीचे गिरता है उससे पहले एक और बात भी ये होती है कि निशाना साध कहता है कि मैं इनको खत्म कर दूंगा, राजा तुम सामने आओ। अब राजा माँ को बचाने के लिए सामने आता है, खुद मरने को तैयार, और पीछे से कैलाश, चूंकि कैलाश वहां पहुंच चुका है हरि के पास, वो पिता को रोक लेता है। हाथापाई होती है और इसी हाथापाई में हरि अचानक ऊपर से नीचे गिर जाता है और ये कहानी खत्म हो जाती है। यानी सोहन को तो वो अपने हाथों मार ही चुका है गलती से, और अब हरि भी सीढ़ियों से गिरकर नहीं बल्कि उस ऊपर वाली जगह से अपने आप गिर जाता है और खत्म हो जाता है। और अब विवाह की तैयारियां, और कैलाश को एक लड़की यहाँ फूल देते हुए, यानी कैलाश भी अब अकेला नहीं रहा है। हैप्पी एंडिंग जो होनी है, कैलाश को भी एक लड़की मिल गई है जो फूल दे रही है बड़े प्यार से, और कैलाश ने भी फूल स्वीकार कर लिया है। अब सब मंगल ही मंगल, रूप और नीता की शादी, और इसी गाने के साथ समापन होता है, हैप्पी एंडिंग होती है फिल्म की। राही मिल गए राहों में बातें हुई, और ये होता है प्रसन्नता भरा अंत फिल्म दिल देके देखो का। ये थी साथियों आज की सिनेमाघर की कहानी दिल देके देखो। और अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। अपनी मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दें। नमस्कार। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। सुना सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। सिनेमा घर प्रतिदिन सुबह 11 बजे से 12 बजे तक सिर्फ विविध भारती दिल्ली FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर।